वेलकम टू खुश सर कोचिंग। मैं हूं आपका मोहतशिम सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है सम बेसिक रूल्स और ये क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके वीक स्टूडेंट के लिए। जो बेचारे कमज़ोर होते हैं स्टूडेंट, उनको आमतौर पे आप 9, 10 कहीं भी पढ़ने जाते हो, डायरेक्ट उनको 9 और 10 क्लास में बैठा दिया जाता है। क्लास चल रही होती है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ है वहाँ पर? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको कोई भी ये बेसिक चीज़ें नहीं समझाता कि आखिर कैसे प्लस होना है, कैसे माइनस होना है, जबकि कुछ नहीं है। अगर 10 दिन भी आपको ये छोटी सी चीज़ें पढ़ा दी जाए तो आपको कभी मैथ में प्रॉब्लम आनी ही नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना जा रहा हूँ। और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी कोचिंग में नहीं ये चीज़ पढ़ाई जाती। लेकिन हम सबसे पहले 9 या 10th पढ़ाने से पहले यही देखते हैं कि ये बेसिक चीज़ किसी को आती है या नहीं आती। सबसे पहले उसको यही थोड़ा सा सिखाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये नहीं कि 4-5 महीने लगेंगे, मुश्किल से 5-6 दिन, एक हफ्ते में या आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। उसके बाद क्लास में, किसी की भी क्लास में आप बैठ जाइए, चाहे आप 9th के हो चाहे आप 10th के हो, बड़ी आसानी से हर चीज़ आपकी समझ में आएगी। और जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे, गारंटी की बात है पूरे साल आप बैठे रहिए क्लास में, कभी आपको कुछ समझ में आने वाला ही नहीं है। हमेशा आप रोते रहेंगे कि मैथमेटिक्स बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स। 9th के, 8th के बच्चे, 10th के बच्चे हाई स्कूल में आ जाते हैं, 9th में आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता नहीं होती उन्हें और फिर कैलकुलेशन में परेशानी होती है। तो आज हम बहुत ही सिंपल से रूल्स होते हैं, 4 रूल हैं गिनती के। अगर आपने 4 रूल्स अच्छी तरीके से सीख लिए, समझ लीजिए, आपको 9th का या मैथ, 10th का मैथ, किसी में कोई परेशानी नहीं आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल है क्या? अरे भाई सिंपल सी रूल है, प्लस इक्वल इक्वल इक्वल। अगर कोई नंबर इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल से 4 रूल आप दिमाग में रखें हमेशा, तो आप समझ लीजिए बड़ी सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कभी परेशानी नहीं होगी। बच्चों को इतनी सी परेशानी में पता चलता है कोई सवाल समझ में ही नहीं आता। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज़ करिए मैं कहता हूँ x + 5 इक्वल टू है 10। अब मैं कहूँ आपसे कि भाई x की वैल्यू निकालिए, आप लोग सोच में पड़ जाते थे करें तो क्या करें। अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, 5 जो है वो कैसा है, प्लस में है, उधर जाकर कैसा होना चाहिए, माइनस में। रूल वही लिखवाया है ना, प्लस है तो माइनस में करना है। तो आपको क्या करना है, 10, 5 उधर ले गए आप तो माइनस हो गया, 10 में से 5 माइनस करें तो क्या हो गया। ऐसे देखिए, अगर माइनस का होता तब क्या करते हैं आप? अरे भाई तो सिंपल सी बात है, माइनस का तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो x = 10, 3 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब जो दिख रहा है वो कर लीजिए आप। क्या दिख रहा है इसमें, प्लस दिख रहा है, प्लस कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई में कैसे होता है, अरे भाई 3x लिखा हुआ है = 6। 3 और x में क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे पता चला मल्टीप्लाई हो रहा है? इन दोनों के बीच में कोई भी निशान आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होता किसी नंबर्स के बीच में तो आप समझ लीजिए कि उनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, डिवाइड में ले जाना है, यानी 3 का जाएगा नीचे जाएगा 6। 6/3 डिवाइड होकर कितना रह गया आपका, 2 रह गया। ऐसे देखिए x/3 लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए x और 3 में क्या हो रहा है, तो भाई डिवाइड हो रहा है। और क्या हो रहा है, अब डिवाइड है तो उधर जाकर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई में ले जाना है। इसको 3 का जाएगा उठकर उधर जाएगा, यानी x = 6। 3 का चला गया, ऊपर चला गया, 6 3 से कितना हो गया, 18। इधर लिख दीजिए x। इस तरीके से आप देख रहे हैं सिर्फ 4 ही रूल है गिनती के। अब उन 4 रूल्स आप ज़िंदगी भर जो है परेशान रहते हैं कि 9th में आ गए, 10th में आ गए, पता चला इतनी सी चीज़ ही नहीं आती है आप लोगों को। अब इनका यूज़ थोड़ा बड़े क्वेश्चन में कैसे करते हैं, अभी देखिए 2x + 6 लिखा हुआ है और यहाँ हमने लिख दिया है 10। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपकी हवा ख़राब। अरे भाई रूल तो वही है ना गिनती के 4। 6 को पहले उठा के लाओ, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको धीरे धीरे उसको अकेला कर दो।
2x इक्वल टू 10, 6 उधर गया तो कैसा हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाकर रूल क्या है हमारा, प्लस है तो क्या करना है माइनस, तो इसमें हम माइनस लिख देंगे। 10 में से 6 प्लस होंगे या माइनस होंगे, अब तो ये सिंपल सी चीज़ है भाई, अब ये थोड़ी ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें आप सोचेंगे कि क्या करें। अब 10 में से 6 गए तो कितना बचे 4, 2x, x इक्वल टू 4, 2 और x में क्या हो रहा है अभी हमने दिखाया था, क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता तो क्या करते डिवाइड में ले जाते, तो हमारा 2 चला गया नीचे और इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो जैसे कि आपने देखा कितने आसानी से वाला सॉल्यूशन हो गया। चलो थोड़ा सा और दूसरा करके देखते हैं भाई। अब लिखा हुआ है हमारा 3 प्लस 6 लिख देते चलिए, 6 इक्वल टू 12। अब ऊपर का देखकर आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, सबसे पहले सर ने जो है ये पहला वाला नंबर इधर लिया था तो हम भी इसको ले लेते और 3 बराबर 12 माइनस 6x। वाह वाह क्या काम करा है। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ, क्या करोगे, मैंने कहा 6x, ये जो भी x वाला नंबर है उसको छोड़कर पहले एक एक करके उसके आसपास की चीज़ों को हटाते जाओ। कैसे हटाओगे, पहले 3 को इधर लाओ। अब 3 को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 कैसा है आपका प्लस का है, अगर कोई नंबर प्लस का है तो मुझे क्या करना है उसको माइनस में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 6x इक्वल टू 12, 3 उधर चला गया क्या हो गया माइनस का, 12 में से 3 गए कितने बचे भाई, 12 में से 3 गए तो आपके 9, 6x। अब 6 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना है आपको डिवाइड करना, वही है सीधा सा आपको, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू हो गया 3/2। सिंपल क्वेश्चंस होते। चलिए एक और देखते हैं, x/3 प्लस 5 इक्वल टू 10। जहाँ आपका कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में आया, बटे में आया, वही आपकी हवा ख़राब हो जाती है। अरे भाई रूल तो वही रहेंगे, 4 के अलावा कोई रूल नहीं है। देखो x/3 इक्वल टू 10, 5 को मैं इधर लाऊंगा, 5 कैसा है प्लस का है, मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस का करना पड़ेगा, लो माइनस का कर दिया, क्या हो गया माइनस हो गया x/3। अब ये 3 और x में रूल पीछे वाले पे पहुंच जाओ, देखो आगे फिर वही कहानी लौट फिर के 3 का जाएगा आपका 5 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 3 इक्वल टू 15। लो साहब हो गया नहीं हो गया, पता चला कि बटी का देखते ही हवा ख़राब हो गई कि नहीं साहब बटी में अब हमसे नहीं होगा। चलो और थोड़ा सा करते हैं, 3/2 x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/3। ओहो ये तो बहुत मुश्किल सवाल है भाई, है इसको देख के तो बस पसीना पसीना हो जाएंगे आप लोग। अरे भाई क्या है इस क्वेश्चन में, रूल तो वही है ना गिनती के 4, ये 1/2 का उठा के इधर ले जाओ, यहाँ पे भी तो यही करा था, 6 को उठा के उधर ले गए थे, यहाँ पे 1/2 को इधर ले जाइए आप, 3x/2 इक्वल टू 1/3। 1/2 जब उधर जाएगा आप देखिए प्लस का है तो मैं क्या करूँगा माइनस में कर दूँगा। अब परेशानी आती है बच्चों को कि ये फ्रैक्शन वाले इनसे सॉल्व नहीं होते, जोड़ नहीं होता, घटाना नहीं आता। अरे सिंपल सी चीज़ है, प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। अब हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया, 2 नंबर हो तो ऐसे ही हो जाता है डायरेक्ट, 3 2 ज़ा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ जहाँ लिखी है वही लिखे रहने दो, उसके साथ कोई भी कुछ ना करें आप। अब आगे आपका 3/2 x बराबर 3 में से 2 गए तो हमारे पास बचा -1/6। अब 3 और x में क्या हो रहा है भाई, इधर आओ तो 3 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और x और 2 में क्या हो रहा है इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो डिवाइड, तो रूल तो वही है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम 3 को मल्टीप्लाई में है तो कहाँ ले जाएंगे नीचे, 2 हमारा x के मुकाबले में क्या है डिवाइड में है तो इसको ले जाएंगे ऊपर। तो मैं ज़रा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ उसको, x इक्वल टू यहाँ के लिखा हुआ था हमारा -1/6, तो 3 तो जाएगा नीचे यानी कि 6 के पास, और जो 2 है हमारा वो जाएगा 1 के पास। अब देखिए 2 से कट रहा है, 6 तो काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या हो गया 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9, ये हो गया आपका आंसर। है सिंपल सी चीज़।
तो इस तरीके से देखो कोई भी क्वेश्चन हो, रूल तो सिंपल सा है, प्लस है तो माइनस में ले जाना है, माइनस है तो प्लस में ले जाना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इसको और आसानी से याद करना है तो सिंपल है, प्लस का माइनस करना है, अरे भाई तो माइनस का प्लस करना होगा। दिन का उल्टा रात होता है, तो रात का उल्टा क्या होगा? अब सोचोगे क्या होगा? अरे क्या होगा? दिन ही होगा, और क्या होगा? ऐसे ही मल्टीप्लाई का उल्टा क्या है? डिवाइड। अरे भाई तो डिवाइड का उल्टा क्या है? मल्टीप्लाई। अब इसको 4 बार में याद करो या 2 बार में याद करो, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो होप आपकी समझ में आई गया होगा ये बात कि ये 4 रूल किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कौन से नंबर प्लस होंगे, कौन से माइनस होंगे। तो हमेशा याद रखिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो करें आप, जोड़ें और घटाएं कौन से नंबर्स को? लाइक टर्म्स को ही घटाएंगे। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है भाई? अब रूट वाले नंबर है, मान लीजिए √2 लिखा हुआ है, 3√2 प्लस 2√3। अब आपसे कहा जाए बताइए साहब जोड़ कर दिखाइए इसको, तो आपको क्या देखना है? रूट देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है √2, यहाँ लिखा हुआ है √3, तो ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक हो गए, सेम नहीं है, कुछ नहीं होगा इनका, प्लस नहीं होंगे। ऐसे ही मैं लिख के दे दूँ √3 माइनस 3√5, तो देखिए यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, यहाँ √5 लिखा हुआ है। हमें बाहर से कोई मतलब नहीं रहता, हमें बस नंबर देखना है रूट वाले। तो √3 √5 जो है वो लाइक नहीं है, अनलाइक है। ऐसे ही एक्स का मामला होता है, x² है, मैं कहूँ एक्स में जोड़ दो, आप कहेंगे साहब जुड़ गया, जैसे लिखा है वैसे ही लिखे रहना दो। क्यों भाई? x² है, ये खाली x है, तो इसका मतलब ये भी अनलाइक है। अनलाइक टर्म ना तो प्लस होती है ना माइनस होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब में हो जाता है। एक और देखें आप, x³ प्लस x²। अब मैं कहूँ इनको ऐड कर दीजिए, बताइए साहब लाइक है या अनलाइक है? दोनों अनलाइक है, सही बात, तो ये ऐड नहीं होंगी। अब ऐड क्या होगा भाई? तो देखो शुरू से ही हम लेते हैं दोबारा से, 3√2 प्लस 5√2। अब दोनों ही √2 वाले हैं, तब आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है, रूट से हमें आप कोई मतलब नहीं जोड़ते वक्त। 5 और 3 8 हो गए, √2 का √2। एक और देख लो, 4√3 प्लस 3√3, √3 है, सेम है, लाइक टर्म है, तो 4 और 3 कितना हो गए? 7√3। ऐसे ही देखो 5√3, या कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, √7 लिख दीजिए। चलिए 3√7 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो माइनस करोगे, प्लस करना है तो प्लस करोगे। 5 में से अगर 3 जाते हैं तो आपके पास का बचता है 2। ये भी √7, ये भी √7, तो आप इसको माइनस करके लिख दीजिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं कहूँ आपको 5 ऑरेंजेस में से माइनस कर दीजिए 3 ऑरेंजेस, तो आप क्या लिखेंगे? 2 ऑरेंजेस ही तो लिखेंगे। अब इसको ये थोड़ी कर देंगे कि ऑरेंज ऑरेंज, इसका मतलब ऑरेंज का स्क्वायर है, थोड़ी तो मतलब दिमाग लगाया करो भाई। खैर ये हो गया आपका काम। रूट वाले आपके समझ में आ गए होंगे कि रूट वाले कौन से प्लस होने हैं, कौन से माइनस होने हैं। लाइक टर्म मैंने इसलिए लिखा है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म में ही होता है, तो जब भी जोड़े या घटाएं हमेशा देख लें कि लाइक टर्म है या नहीं है। पता चलता है कि लाइक है नहीं और आपने जोड़ दिया। बच्चे बड़े शानदार तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। 3x² प्लस 2x² अगर हम दे दें, जिसको नहीं आता कैलकुलेशन, बड़े प्यार से लिख देता है। 3 और 2 कितना होगा साहब? 5, x 2 और 1, वाह 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 क्या बात है। क्या हुआ? इट्स ओके, मैं नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो नज़र आ रहा है। हाँ तो बस, तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। इतनी सी चीज़ें जितना मैं बता रहा हूँ, आप ये 15-20 मिनट जो भी आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी देर आप मुझे दे दें तो देखिए कुछ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पूरे साल की दूर हो जाएगी। तो रूट वाले समझ में आ गए, रूट वाले कैसे प्लस होने हैं, कैसे माइनस होने हैं। क्या मल्टीप्लाई में भी यही होता है? लाइक टर्म का प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में अनलाइक में भी हो जाता है, यानी सब में हो जाता है मल्टीप्लाई, सभी में हो जाता है डिवीज़न, लाइक दिस। चलिए उधर दिखा देते पूरा करके। यहाँ पे हमें करना है 3√2 को मल्टीप्लाई किससे?
2√3 से अब आप साफ देख रहे हैं अनलाइक टर्म है दोनों ही, भाई √2 है वो √3 है, सेम नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, देखो 3 2 6, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करना है और रूट का रूट के अंदर 2 3 6। एक और देंगे 3 2 6 और 5 7 35। और देख लीजिए 3√3 इंटू 7√2, बोलिए क्या आएगा आंसर। 7 3 21, 3 2 6। इस तरीके से आपने देखा अनलाइक टर्म में भी मल्टीप्लाई तो हो ही जाता है, लेकिन रूट वाले को ध्यान रखिएगा, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। अब ऐसे दे दिया हमने तो क्या करें, अरे क्या करोगे, बाहर है 6 है, ये क्या 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, √5 का √5। समझ में ये बात। तो कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जो जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे मैंने सब यहाँ पे करके दिखा दिए। 5√7 इंटू 2 क्या करें भाई, 5 2 10, √7 का √7 लिख दीजिए आप। इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। ऐसे हम करें डिवाइड करना है तो क्या करें, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे इसमें आप, 3 से कट रहा है 6 काट दीजिए, कितना आएगा 2, और ये दोनों ही रूट है तो आप इसको ये कर सकते हैं कि 1/2 रूट 2/4। 2 से डिवाइड हो रहा है 4, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 रूट 1/2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, या तो फिर पॉइंट में पूरा निकालना पड़ेगा इसका रूट। तो अब एक चीज़ में और प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, वो भी हम समझ लेते हैं भाई किस चीज़ में प्रॉब्लम रहती है, कि भाई प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, कब आंसर प्लस में आएगा, कब आंसर माइनस में आएगा। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि भाई बच्चे हो जाता है दिमाग, यार कोई बात नहीं है, कभी कभी लॉकडाउन में वैसे भी 2 साल में दिमाग बंद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 2 नंबर माइनस के हैं तो पहले तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करने हैं आपको, और दोनों प्लस के हैं तो भी ऐड करना है। कभी भी एक प्लस एक माइनस में है तो हमेशा माइनस करना है, घटाना है हमेशा। अब ऐड कैसे करना है, देखो एक माइनस का हम दिखाते हैं, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 3, हम क्या कर देंगे इसको, माइनस माइनस हमने कहा ऐड करना है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन हमने ये भी लिख दिया कि माइनस माइनस ऐड तो हो जाते हैं, लेकिन आंसर कैसा आता है माइनस का, और प्लस प्लस ऐड हो जाते हैं लेकिन आंसर कैसा होता है, पॉजिटिव आता है। अब हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस माइनस प्लस कहाँ से आया है, ये असल में उनके दिमाग में कैसे भर जाता है ये वो है मल्टीप्लाई वाला रूल। अब मल्टीप्लाई का रूल है कि माइनस का कोई नंबर है इंटू माइनस का जो नंबर है, जब 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आता है। 2 2 4, वो भी कैसा, प्लस में। अब बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मिला देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो मल्टीप्लाई की बात है, वो अलग है। मल्टीप्लाई में तो सीधा सीधा है भाई, 2 माइनस के नंबर हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, एक माइनस दूसरा माइनस हो गया प्लस। अगर यही 3 माइनस के होते, 2 2 4, 4 2 8, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका माइनस में। यानी अगर माइनस के जो निशान है, माइनस के जो साइन है वो आपके इवन नंबर में है, यानी 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। इवन नंबर तो जानते हैं ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होते हैं इवन नंबर। तो 2 4 6, और अगर आपके जो माइनस के सिंबल हैं वो आपके ऑड नंबर में है भाई, या तो 1 है या 3 है, इट मीन कि भाई 2 से डिवाइड ना हो, 1 3, तो आंसर जो आएगा वो हमारा माइनस का आएगा। लेकिन वो मल्टीप्लाई की बात होती है। प्लस ये आपका माइनस का नंबर है, अब माइनस का नंबर है, माइनस माइनस आपने क्या करा, ऐड कर दिया, लेकिन आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस का ही आएगा। ऐसे हम 3 + 3 कर दें, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस के होंगे अब। लेकिन एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, ये माइनस का मैं ले लेता हूँ, ये प्लस का ले लेता हूँ।
अभी हमने कहा एक प्लस एक माइनस हो, हमेशा माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए। 8 में से 3 घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा। 8 में से 3 के कितने बचे हमारे पास 5। बस आपको ये सोचना है प्लस का साइन लगाओ या माइनस का लगाओ। आप प्लस और माइनस कैसे देख कर लगाते हैं, जो बड़ा है ना उसका निशान लगाते हैं। बड़ा क्या है हमारे पास 8 है या 3 है, तो आप कहेंगे 8 है। 8 पे कैसा है सिंबल माइनस, तो ये माइनस में। उल्टा देख लेते हैं, एक 6 माइनस 2। अब आपको देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में, माइनस होना है। 6 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचा 4 बचा। लेकिन फिर वही सवाल कि प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, बड़ा कौन सा है। बड़ों की बात मान लीजिए आप बिल्कुल, 6 बड़ा है और 6 कैसा है हमारा प्लस का है, तो आंसर प्लस में आएगा। चलिए इसको ट्राई करके देखिए, बताइए आंसर क्या आएगा। 6 में से 3 गए, हमारे पास बचे 3। हाँ क्या आएगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात, माइनस का 3 आएगा। 6 माइनस 2 बराबर, अब बताइए ये तो मैंने कर ही दिया, वैसे 12 कर देते हैं। 12 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे आपको, कितना आंसर आएगा 6 ही आएगा, जाहिर सी बात है। फिर वही सवाल, प्लस का लिखो या माइनस का लिखूँ, तो बड़ा तो माइनस का है ना, तो ये माइनस। अब इसके थोड़े से हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं 2-4 और उसके बाद आप ट्राई करके देखिएगा। 3 + 6 - 3 = क्या करेंगे आप इसमें, पहले प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए। 9 - 3 और 9 - 6 के, तो आपके पास क्या हो गया 6 आ गया। 13 - 6 = ये तो कोई भी कर देगा, खैर छोटी सी बात हो गई। अब बहुत सारे नंबर होते हैं तो क्या करना होता है, प्लस प्लस के अलग ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस के अलग कर लीजिए और उसके बाद लास्ट में माइनस कर लीजिए। 13 और 7 कितने हो गए आपके पास 20 हो गए, माइनस ये कितने हो गए हमारे पास 9। अब लास्ट में माइनस कर लीजिए, कितने हो गए हमारे पास 11। 3 माइनस का +6 - 2 +2 -5 +12। अब हमने मान लीजिए ये लिख दिया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, कुछ नहीं, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस के अलग ऐड कर लीजिए। 6 8 2 कितने हो गए 10, तो प्लस के हो गए। 3 और 5 माइनस के कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। बस अब हो गया छोटा सा, 10 में से 8 गए 2। इस तरीके से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, 3 में से 6 गए, यहाँ पहले 3 लिख दिए, फिर 2 - 5 +2, फिर इसको ऐड कर रहे होते हैं साहब 5 - 5 +2, फिर माइनस करा। इस तरीके से मतलब थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, कुछ नहीं है। प्लस प्लस के अलग ऐड करिए, माइनस माइनस के अलग ऐड करिए और लास्ट में उसको कर लीजिए। चलिए तो ये आपके लिए हमने कुछ बेसिक चीज़ें बनाई है और उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। 1-2 बार और देखें इसको और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को हमारी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।